फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ठीक, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर वाले बच्चों का हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन यूनिट 2 है। ठीक है, इसमें पढ़ने वाले हैं हिंदी सिनेमा उद्भव और विकास। ठीक है, कि हिंदी सिनेमा का विकास कैसे हुआ, कैसे ये अस्तित्व में आया। ठीक है, तो परिचय समझ लेते हैं। सिनेमा का अर्थ होता है चलचित्र, यानी चलते हुए बिंब को देखना। क्या है? सिनेमा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हुए चित्र को देखते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे चलते हुए चित्र को देखना क्या है? सिनेमा तो है। इसी कारण से सिनेमा का चित्रपट भी कहा जाता है, यानी चलते हुए चित्र को क्या बोलते हैं? सिनेमा। सिनेमा आधुनिक युग में मनोरंजन का सबसे लोकप्रिय साधन था। पहले ज़माने में सिनेमा से ही तो लोग मनोरंजन करते थे। ठीक है, आधुनिक समय वर्तमान समय में तो अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं मनोरंजन के लिए। ठीक है, तो भारत में सिनेमा की शुरुआत देख लेते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज़ादी से पहले की सिनेमा, आज़ादी के बाद की सिनेमा। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो समझते हैं। तो भारत में सिनेमा की शुरुआत समझते हैं। तो भारत में सिनेमा की शुरुआत दादा साहब फाल्के ने की थी। उनकी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। सन 1913 में इस फिल्म को बनाई गई थी। ठीक है, दादा साहब फाल्के को भारतीय हिंदी सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले जो फिल्म बनाई थी 1913 में, राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, ये मॉक फिल्म थी, जैसे मैंने अगली वीडियो में बताया था। ठीक है, इसमें बस चलचित्र को दिखाया गया है, फिर चलते हुए चित्र को इसमें कोई आवाज़ वगैरह नहीं थी। ठीक है, साइलेंट फिल्म थी ये। सिनेमा विज्ञान की अद्भुत देन है। ठीक है, जो विज्ञान है, जो सिनेमा है, वो विज्ञान के ही द्वारा तो बनाई जाती है। अगर विज्ञान की तकनीकी का स्थान, ठीक है, विज्ञान के जो तकनीकी यंत्र हैं उनका उपयोग ना किया जाए सिनेमा में, तो सिनेमा बन ही नहीं सकता। तब वो नाटक रंगमंच की तरह हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, उसमें सामने से आपको देखना पड़ेगा लाइव। ठीक है, लेकिन अब इसके आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। सिनेमा विज्ञान की अद्भुत देन है। फिल्मों के निर्माण के लिए वैज्ञानिक यंत्रों का उपयोग होता है। ठीक है, उसमें जैसे क्या क्या है? शक्तिशाली कैमरे, स्टूडियो, कंप्यूटर, संगीत उपकरण आदि, नाटक कलाकार, ये सब और भी जो वैज्ञानिक यंत्र हैं। ठीक है, वीएफएक्स हो गया, आपको पता ही है, एडिटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या है? हिंदी सिनेमा को बढ़ावा तो दे रही हैं। हिंदी सिनेमा का उत्सर्जित करने में, यानी उसको बढ़ाने में मदद तो कर रही हैं। ये सारी चीज़ें के मेल से ही फिल्म का निर्माण होता है, यानी इन सभी चीज़ों के मेल से ही क्या बनता है? सिनेमा बनती है। आगे पढ़ते हैं। सिनेमा का विश्व प्रसार, यानी सिनेमा विश्व में कैसे प्रसारित हुई, यानी कैसे अस्तित्व में आई। ठीक है, सिनेमा का विश्व भर में प्रसार हुआ है। दुनिया की लगभग सभी भाषाओं का उपयोग करके फिल्में बनाई जाती हैं। आपको पता है कि सिनेमा इतना प्रचलित हो गया कि हर विश्व में सिनेमा बनती है। हर स्टेट में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पे बनती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बनती है। अब तो फ्रेंड क्षेत्रीय स्तर पे भी फिल्में बनने लगी है। जैसे आप ले लो कि आप भारत में कितनी सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं। ठीक है, इसमें हिंदी, तमिल, मराठी, ये सारी क्षेत्रीय फिल्म आ तो गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय, हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी है। तो हिंदी में तो फिल्में बनती हैं, लेकिन जो हमारी क्षेत्रीय भाषा, उनमें भी फिल्में बन रही हैं। जैसे तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, भोजपुरी हो गया, ये सारी क्या है? क्षेत्रीय भाषा फिल्में तो हैं। ठीक है, तो और भी जो देश हैं उनमें भी ऐसी तरीके से एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा पे फिल्में बनती है और क्षेत्रीय भाषा पे भी फिल्में बनती है। तो भारत में सभी प्रमुख भाषाओं में फिल्में बन रही हैं। आपको पता वर्तमान समय में क्या हो रहा है? बहुत सारी जो क्षेत्रीय भाषा, उनमें भी फिल्म बन रही है। तो भारत सिनेमा, तो देखते हैं भारत में निम्न भाषाओं में फिल्में बनती हैं, जैसे हिंदी, भोजपुरी, पंजाबी, मैथिली, गुजराती, तमिल, तेलुगु। ठीक है, हरियाणवी फिल्में, ये सब क्या है? क्षेत्रीय भाषा फिल्में हैं, भाषाओं में फिल्में बनाई जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फिल्म जगत में लूमियर बंधुओं का योगदान। आप पूछेंगे लूमियर बंधुओं के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि ये दो भाई हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? विश्व में सबसे पहले विश्व में इन्होंने ही सिनेमा का उजागर किया था, सिनेमा को लाए थे ये। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सिनेमा को आधुनिक रूप से पहुंचाने वाले अगस्तु और लूमियर दो भाई हैं। ठीक है, दोनों भाइयों ने की थी। उनकी पहली फिल्म का पहला प्रदर्शन 22 मार्च 1895 को पेरिस में किया था। आप समझ लीजिए, फिल्म विश्व में 1895 में फिल्म बना दी गई थी और अपने अपने भारत में 1913 में बनाई गई। यानी आप समझ लीजिए 20-25 साल बाद अपने देश में फिल्म बनाई गई। ठीक है ना? दुनिया की इस फिल्म को देखने के लिए 200 से अधिक लोग आए थे, इस चलते हुए चलचित्र को देखने के लिए। तो ये तो चमत्कार ही था फ्रेंड। उस समय आधुनिक समय में क्या था
कोई अगर ऐसी चीज क्रिया होती थी, ऐसे चित्र दिखाए जाते थे, ऐसी चीज़ें होती थी, तो वो क्या है, लोगों का आश्चर्यजनक होती थी। तो दुनिया को इस फिल्म दुनिया में पहली फिल्म को देखने के लिए 200 से अधिक लोग आए। दिसंबर 1885 में फिल्म को देखने के लिए शुल्क लिया गया। इससे पहले जो फिल्म बनी थी, बहुत सारी फिल्में बनी है फ्रेंड, आपको पता होगा कि जो शुरुआत में फिल्मों को निर्धारित नहीं किया जाता था, ठीक है, कोई 10 मिनट की फिल्म बनती थी, 15 मिनट की। आपको पता है सबसे जो पहली फिल्म बनी थी वो 2 मिनट 11 सेकेंड की है आई थिंक, ठीक है फ्रेंड। तो समझ लीजिए, तो ऐसी चीज़, क्योंकि उस समय आधुनिक विज्ञान का उतना, ठीक है, विज्ञान का उतना प्रचार नहीं था, उतना प्रसार नहीं था, कितनी रोशनियाँ उस समय, क्या है, फिल्में क्या बनती थी, दिनों में शूटिंग होती थी, क्योंकि हमारे पास रोशनी का उतना उपकरण था ही नहीं। तो उस समय जो शूटिंग होती थी वो क्या करते थे, दिन में ही इसकी शूटिंग कर लिया दिए थे। बाद में दोनों भाइयों ने अपने देश यानी कहाँ से फिल्म की शुरुआत हुई, फ्रांस से बाहर निकलकर दुनिया के बाकी हिस्सों में अपनी फिल्म को शुरू किया, ठीक है। पहले विश्व में तो अपने अपने देश में तो दिखाया, इसके बाद क्या किए, वो सोचे कि हमारे विश्व में इसका प्रचार करना चाहिए। सन 1896 में, 95 में उन्होंने बनाई थी फिल्में। सन 1 साल बाद 1896 में इन दोनों भाइयों ने भारत, कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, अर्जेंटीना आदि देशों में यात्रा पर निकले, ठीक है। किस लिए निकले, अपने चलचित्र यानी सिनेमा का प्रचार प्रसार के लिए। तो भारत में पहली फिल्म है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। भारत में पहली फिल्म कौन सी थी, आपको पता ही होगा। सन 1913 में फिल्म राजा हरिश्चंद्र भारत की मौक फिल्म थी, यानी साइलेंट फिल्म थी। यह फिल्म दादा साहब फाल्के ने बनाई थी। उस समय फिल्मों में महिलाएं हिस्सा नहीं लेती थी, ठीक है फ्रेंड। उस समय महिलाओं को, ठीक है, फिल्म में अगर कार्य करती थी तो गलत समझा जाता था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे फिल्मों को समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, तब लोगों का दृष्टिकोण बदला, तब वो महिलाओं के प्रति फिल्मों में कार्य करने की अनुमति दी है, ठीक है। धीरे धीरे जब महिलाओं के बारे में उनसे बताया गया कि भेदभाव नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें आने लगी धीरे धीरे, ठीक है फ्रेंड। तो ये क्या हुआ, फिर महिलाओं को भी फिल्म जगत में कार्य करने को मिला। उस समय क्या होता था, जो महिला का किरदार वो भी पुरुष ही करता था, ठीक है फ्रेंड। तो धीरे धीरे जब लोगों का दृष्टिकोण बदला, फिर महिला जब फिल्म में आई, ठीक है, इस तरीके से। तो भारत में पहले बोलती फिल्म थी, मॉक फिल्म के द्वारा में पता चल गया, राजा हरिश्चंद्र थी, 1913 में बनाई गई थी राजा दादा साहब फाल्के के द्वारा। लेकिन सन 1931 में बनाई गई फिल्म कौन सी थी, आलम आरा, ठीक फ्रेंड। उस समय मैं बता दूं, जो फिल्में बनती थी कथाएं, धार्मिक चीज़ों पे बनती थी। लेकिन आज आपको पता ही है कैसी कैसी फिल्में बन रही हैं, ठीक है फ्रेंड। सन 1931 में बनाई गई फिल्म आलम आरा थी। इसके निर्देशक कौन थे, आरदेशिर ईरानी थे। निर्देशक कौन थे, आरदेशिर ईरानी थे। आज़ादी के पहले की सिनेमा, ठीक है, आज़ादी से पहले के सिनेमा, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं, परिचय देखते हैं। फिल्म जगत की शुरुआत मॉक फिल्म से हुई थी। आपको पता है, जो इंडियन सिनेमा की शुरुआत जो हुई थी वो साइलेंट फिल्म से ही हुई थी, जिसका मतलब होता है ऐसी फिल्में जिनमें आवाज़ नहीं होती है, ठीक है। मॉक फिल्म में आवाज़ नहीं होती। फिर इसके बाद आवाज़ फिल्में आई, बोलती फिल्में आई, ठीक है। इसी तरह मॉक दौर में लगभग 1288 फिल्में बनाई गई थी, आप समझ लीजिए। यानी कितने तक आज़ादी से पहले जो साइलेंट फिल्म थी बनी थी, वो कितनी बनी थी, 1288 लगभग। लेकिन हम आज उसमें से 2, 3 या 10 को ही जानते हैं, लेकिन उसमें से लोगों को केवल 15 फिल्में ही याद है, ठीक है फ्रेंड। बाकी सब क्या है, भूल गए। भारतीय सिनेमा की शुरुआत भी मॉक फिल्म से हुई है, ये तो आपको पता ही है। 28 दिसंबर 1885 में लूमियर बंधुओं ने एक ऐसी मशीन बनाई जिसे तस्वीर को चलते हुए देख सकते हैं। जैसे लूमियर बंधुओं की मैंने बताया था, ठीक है, उन्होंने 1850 में ऐसी मशीन बनाई, ठीक है, जिससे चलते हुए चित्र को दिखाना। तो ये एक अजूबे से कम नहीं था फ्रेंड उस समय। तो 7 जून 1896 को पहली बार लोगों ने चलते हुए चित्र को देखा तो दांतों तले उंगलियां लगा दी। उनको लगा ये क्या है, आश्चर्यजनक हो गए, हैरानीजनक। लेकिन अब तो फ्रेंड अगर ऐसा कुछ होता है तो उतना हैरानीजनक नहीं होता, लेकिन पहले के ज़माने में, ठीक है, कोई आधुनिक जो हमारे पास यंत्र नहीं होते थे, ठीक है, वैज्ञानिक यंत्र नहीं होते थे, उसके बावजूद भी ये फिल्म बनाना काफ़ी सराहनीय है, ठीक है फ्रेंड। आगे देखते हैं। गुलामी के दौर में रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बुनियादी चीज़ें ही व्यक्ति को कोसों दूर थी। उस समय क्या थी, रोटी, कपड़ा, मकान ही लोगों के लिए, क्योंकि उस समय आज़ादी नहीं था, ठीक है, आज़ादी में नहीं थे लोग, से दूर थे। ऐसे में सिनेमा का आना किसी, ठीक है, उद्भव से कम नहीं था, ठीक है, चमत्कार से कम नहीं था। अब देखते हैं भारतीय सिनेमा, दादा साहब फाल्के का योगदान। इंडियन सिनेमा में दादा साहब फाल्के का योगदान देखते हैं, ठीक है। तो भारतीय सिनेमा की शुरुआत मॉक फिल्म से हुई। मॉक फिल्म सिनेमा का श्रेय राजा हरिश्चंद्र फिल्म को दिया जाता है, ठीक है। बहुत
ये फिल्म जो बनी फिल्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ही प्रसिद्ध हुई। इस फिल्म का निर्माण 1913 में ढूंढीराज फाल्के द्वारा किया गया था। ठीक है, मोक सिनेमा के दौर में देखा जाए तो अधिकतर फिल्में धार्मिक और पौराणिक कथाओं पे बनती है। मैंने जैसे बताया था आपको, उस समय क्या फिल्में आधारित धार्मिक और पौराणिक कथाएं पर ही बनाई जाती थी फिल्में। ठीक है, या फिर इसके चरित्र भारतीय साहित्य या समाज से मिलते जुलते थे। या तो पौराणिक कथा पे बनती थी, या धार्मिक स्तर पे बनती थी, नहीं तो समाज पे बनती थी। ठीक है, चरित्र पे ये सारी फिल्में बनती थी। इस दौर में कई फिल्मों का निर्माण कथनांक की स्तर की होती थी। ठीक है, कथाओं के स्तर पे भी बहुत सारी फिल्में बनाई गई है। उस समय सिनेमा के नाम पर चलचित्र को दिखाया जाता था, आवाज़ नहीं होती थी। ठीक है, भारतीय मोक सिनेमा के दौर में लगभग 13 फिल्में बनाई गई थी। ठीक है, अब देखते हैं भारतीय सवाक यानी बोलती फिल्म की शुरुआत कैसे हुई थी। भारतीय सवाक फिल्में, सवाक मतलब होती बोलती। ठीक है, भारतीय सवाक सिनेमा की शुरुआत सन 1931 में शुरू थी, यानी 1931 में बनाई गई फिल्म कौन सी थी? आला मारा। इसके निर्देशक थे आरदेशिर ईरानी। यह फिल्म इंपीरियल फिल्म कंपनी द्वारा बनाई गई थी। कंपनी का नाम क्या था? इंपीरियल। ठीक है, आपको से पूछ ले कि आला मारा की जो फिल्म बनाने की कंपनी कौन सी थी? इंपीरियल फिल्म कंपनी द्वारा बनाई गई थी। और इस फिल्म को प्रदर्शन मजिस्ट सिनेमा, यानी जो सिनेमा की जगत की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मुंबई में। और इसकी जो फिल्म प्रदर्शन कहाँ हुआ था? 14 मार्च 1931 में मैजोसिस्ट सिनेमा यानी मुंबई में हुआ था। तो ये फिल्म का शुरुआत 14 मार्च को 1931 में मुंबई शहर में। उस समय बम्बई होता था, फिर मुंबई नहीं होता था। ठीक है, बाद में इसको बदल के मुंबई कर दिया गया, बम्बई शहर में हुई थी। ठीक है, तो भारतीय सवाक बोलती फिल्मों की शुरुआत देखते हैं। भारतीय सवाक फिल्म कौन सी थी? आला मारा। सवाक फिल्म की शुरुआत 1931 में। निर्देशक अरवेशी ईरानी। अभिनेता मास्टर विट्ठल। फिल्म प्रदर्शन 14 मार्च 1931 मुंबई। कंपनी कौन सी थी? इंपीरियल। भाषा हिंदी और उर्दू में ये फिल्म बनाई गई थी। संक्षिप्त वर्णन देखते हैं। सवाक सिनेमा की शुरुआत सन 1931 में बनाई आला मारा थी। इस फिल्म के निर्देशक आरदेशिर ईरानी थे। इस फिल्म को इंपीरियल कंपनी द्वारा बनाया गया था। फिल्म को प्रदर्शित कहाँ किया गया था? आपको पता है, 14 मार्च को 1931 को मुंबई में किया था। सन 1931 में ही सवाक फिल्मों की दूसरी फिल्म नूरजहाँ थी। उसी साल एक और फिल्म बनाई गई, कौन सी? नूरजहाँ। भारतीय सिनेमा जगत इन दोनों फिल्मों के निर्माण व प्रदर्शन के बाद सिनेमा जगत में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आया। ठीक है, विविध प्रकार के क्षेत्रीय भाषाओं में भी यह विकास धीरे धीरे बढ़ने लगा। ठीक है, जब राष्ट्रीय स्तर पे ये फिल्में बनने लगी तो फिर लोग सभी ने देखा और क्षेत्रीय स्तर पे भी फिल्में बनाने गई। वर्तमान भारतीय सिनेमा जगत में सिनेमा ने कई रूढ़िवादी कलाओं को ख़त्म किया। आपको पता है कि इंडियन सिनेमा से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, कल्चर, संस्कृति, देश की संस्कृति। ठीक है, उसमें रूढ़िवादी कलाएं जो, ठीक है, उसने ख़त्म किया है। सती प्रथा जैसी ये सारी फिल्में दिखाई गई। ठीक है, छुआछूत, जाति भेदभाव, धर्म, ये सब के बारे में जब दिखाने लगा तो लोगों को क्या हुआ फ्रेंड? लोग इससे सकारात्मक प्रभाव पड़ने लगे और फिर ये सारी रूढ़िवादी कलाएं ख़त्म हो गई। लोगों के बीच जुड़ाव का कारण बन रही थी। ठीक है, फिल्म क्या है? लोगों को जोड़ने का ही तो कार्य करती है। आज़ादी के बाद का सिनेमा हिंदी सिनेमा का स्वर्णिम अध्याय माना जाता है। ठीक है, यह आज़ादी के बाद की जो सिनेमा थी वो क्या थी? स्वर्णिम अध्याय। फिल्मों को स्वर्णिम अध्याय माना जाता है। आज़ादी के बाद सिनेमा देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1944 से 1960 की काल अवधि में भारतीय सिनेमा को स्वर्णिम युग माना जाता है। सबसे ज़्यादा प्रशंसित फिल्में इसी समय निर्मित हुई थी। 1947 के दौर में बॉम्बे सिनेमा प्रतिभा में भरपूर था। ठीक है, बॉम्बे शहर को क्या बोलते हैं? सपनों का शहर बोला जाता है। फिर यहाँ पे सबसे ज़्यादा, ठीक है, फिल्में बनाई जाती हैं। 1947 में महबूब की, एलन करदार की दर्द और ठीक है, सोहबराव मोदी की मंझधार जैसी कई अहम फिल्में बनाई गई। ठीक है, 1947 में महबूब की एलन फिल्म, ठीक है, और सोहबराव मोदी की मज़ेदार फिल्म जैसी अहम फिल्में बनाई गई थी। जुगनू 1947 की ऐतिहासिक फिल्म थी। इसमें पाकिस्तान जाने से पहले नूरजहाँ नामिका के रूप में दिखाया जाती है। ठीक है, 1947 में हिंदी सिनेमा का प्रमुख उत्पादक केंद्र था। ठीक है, तो 1947 में कहाँ कहाँ फिल्में बनाई जाती थी फ्रेंड? बॉम्बे में, कलकत्ता, मद्रास, लाहौर, पूना। ठीक है, आज़ादी पहले ये सारी फिल्में वहाँ बनाई जाती। अकेला बॉम्बे में उस साल 144 फिल्में बनाई जाती थी।
जैसे मैंने बताया कि जो इंडियन सिनेमा जगत है, सबसे ज़्यादा फिल्में कहाँ बनाई जाती है? मुंबई में तो बनाई जाती हैं, मुंबई में तो बनाई जाती है। ठीक है, 1947 में मिर्ज़ा साहिबान भारत की चौथी ऐसी फिल्म थी जिसमें सबसे अधिक कमाई की थी। ठीक है, 1947 में मिर्ज़ा साहिबान भारत की ऐसी फिल्म थी जिसने सबसे अधिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। ठीक है, तो ये थे यूनिट 2। ठीक है, हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। ठीक है, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड, और लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।